प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के पदाधिकारी सीडीपीओ रीता सिन्हा के द्वारा कार्यालय के सभागार में प्रखंड क्षेत्र की सेविकाओं के साथ की गई बैठक की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें सीडीपीओ रीता सिन्हा तथा महिला सुपरवाइजर शानदार कुर्सी पर विराजमान है। वहीं सभी सेविकाएं नीचे जमीन पर बैठी हुई हैं। आखिर ऐसा क्यों, जब बिहार सरकार प्राथमिक विद्यालय के सबसे निचली कक्षा प्रथम वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेंच, डेस्क, पीने के पानी, खाने के लिए पौष्टिक आहार आदि का व्यवस्था करती है, तो फिर इन सेविकाओं के लिए बैठने के लिए एक कुर्सी की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? क्या यह सेविकाएं इंसान नहीं है? क्या यह सेविकाएं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास काम करती हैं तो इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है क्या? क्या ऑफिस में काम करने वाले पदाधिकारियों का ही सम्मान व प्रतिष्ठा है? इन सेविकाओं के साथ सीडीपीओ उजियारपुर रीता सिन्हा का एक ऐसा व्यवहार क्यों है? ऐसा नहीं है कि सेविकाएं इसका विरोध नहीं करती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जो सेविका किसी तरह का विरोध करेंगी तो उसके केंद्र का निरीक्षण रोजाना शुरू कर दिया जाएगा, कभी सीडीपीओ के द्वारा तो कभी महिला सुपरवाइजर के द्वारा। इस क्रम में तो सबसे पहले सेविका का आर्थिक शोषण किया जाता है, फिर मानसिक शोषण की भी शुरुआत कर दी जाती है। कुछ सेविकाओं ने नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया कि जिस दिन वह लोग सीडीपीओ मैडम के खिलाफ जाएंगी, उस दिन से सीडीपीओ मैडम तथा सुपरवाइजर दोनों मिलकर उन लोगों का जीना मुश्किल कर देंगी। रोजाना बेवजह केंद्र का निरीक्षण करने लगेंगी और जिस दिन थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी नजर आया, चयन मुक्ति का अनुशंसा करके जिला अधिकारी महोदय को पत्र भेज देंगी। इसलिए वह तथा इस परियोजना की सभी सेविकाएं चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती हैं। आपको बता दें कि अगर सेविकाओं के प्रति उजियारपुर सीडीपीओ की नीयत साफ रहती तो वह पंचायत समिति भवन के सभागार में भी सेविकाओं के साथ बैठक कर सकती थी। वहां किसी चीज की कोई कमी भी नहीं रहती है, लेकिन पंचायत समिति भवन परिसर में रोशनी, पंखा, पानी, कुर्सी आदि सभी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है, लेकिन वह ऐसा करेंगी नहीं क्योंकि सेविकाओं के प्रति उनकी नीयत ही साफ नहीं है। वहीं अब यह एक दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें सामने प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर डॉक्टर भृगुनाथ सिंह बैठे हैं तथा उनके बाईं तरफ सामने सीडीपीओ उजियारपुर रीता सिन्हा बैठी हुई हैं। बाकी सभी महिला सुपरवाइजर हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तर के सबसे वरीय पदाधिकारी होते हुए हैं, लेकिन एक वरीय पदाधिकारी होते हुए भी एक महिला का उन्होंने सम्मान किया। सभी महिला पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में कुर्सी पर बिठाया, फिर बैठक किए तथा बैठक के अंत में सभी महिला पदाधिकारियों को समोसा, मिठाई, नमकीन आदि का नाश्ता कराकर बैठक समाप्ति का उन्होंने घोषणा किया। अब आप यहाँ यह सोचिए कि एक उजियारपुर वीडियो है जो एक बैठक किए तो सभी पदाधिकारियों को इतना सम्मान दिए, और दूसरी तरफ सीडीपीओ उजियारपुर है जो एक महिला होते हुए भी दूसरी महिलाओं को सम्मान नहीं दिए, जबकि विभागीय बैठक में खर्च की गई राशि का वाउचर भी जिला को भेजा जाता है, लेकिन बैठक में सेविकाओं को बिसलेरी का पानी तो छोड़ दीजिए, चापाकल का पानी भी सीडीपीओ उजियारपुर के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता होगा। हालांकि वरीय पदाधिकारियों को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करना चाहिए ताकि सेविकाओं के मान सम्मान की रक्षा निरंतर होती रहे। वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं के सम्मान में उठाए गए हर एक कदम की खबर देखते रहने के लिए जुड़े रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आप लोग को मैसेज भी हम बार-बार किए हैं। इस बार जो है जब तक सभी बच्चे का, गर्भवती महिला, प्रसूति महिला का तो आधार वेरीफाई नहीं आप कर लीजिएगा, तब तक आपको मतलब जितना का कीजिएगा उतना ही का पैसा आएगा। अगर आप 80 लागू का किए हैं तो 80 का ही पैसा जो आएगा में उसमें उतना ही का आएगा। तो आप समझ सकती हैं कि क्या होगा। किसी ने 0 भी किया है, ठीक है, किसी सेविका ने आप ही लोगों में से 0 भी किया है, उसको भी मैसेज किया है, उसको भी हमने शो आउट किया है। फर्क नहीं पड़ता है, करना है तो ये नहीं कि हम 80 किया या 50 किया तो उतने को मिल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा, तो नहीं होगा।